हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मिस्टेक लव वाइब्स पे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और जो नए हैं मेरे चैनल पर लोग, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं फिर लेकर आई हूँ एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर। और इस रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, तो मैं वो भी यहाँ पर रीड आउट करूँगी। और यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन के जो चैनल मैसेजेस हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपका क्या स्टैंड है इस रिलेशनशिप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। प्लीज़ आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको एग्जैक्ट मैसेजेस इस रीडिंग के थ्रू मिलें जो आप जानना चाहते हैं और आपको क्लैरिटी मिले। ऑल्सो एक जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स, तो अगर कोई मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं तो उन्हें ले लीजिए, नहीं होते हैं तो छोड़ दीजिए, बिकॉज जनरल रीडिंग में सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होते हैं। पर्सनल रीडिंग के मैसेजेस सारे रेजोनेट होते हैं मोस्टली, लेकिन अगर आप ट्रस्ट करके रीडिंग देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपसे रेजोनेट कर ही जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। थैंक यू। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं एनर्जीज रीड कर पा रही हूँ, वैसे तो सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, फिर भी मैं यहाँ पर रीड कर देती हूँ एनर्जीज जो यहाँ पर आई हैं। ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और टॉरस और वर्गो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली कोई है। 1 सेकेंड, मेरी कैंडल डिम हो गई है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके फाइन। सो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, यहाँ ये मुझे बता रही हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो अकेलापन पसंद कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं जो अपनी ही एनर्जीज हैं, वो इन्वॉल्व हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने लिए काफ़ी हैं। यहाँ पे जो आज एनर्जीज आई हैं वो ऐसी एनर्जीज आई हैं कि आपके पर्सन ने अपने आप को एक ऐसे मोड में ले लिया है कि ना वो किसी से बात कर रहे हैं, ना ही वो किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है आपको, और आपके किसी कॉल मैसेज का भी वो जवाब नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी एक ऐसी पोजीशन में है जो चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। वो आप लोगों के बीच में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये रिलेशनशिप का क्या फाउंडेशन है, आगे कैरी ऑन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आप इस मोड से निकलने के बाद आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं कि आपको लेकर जो सोच रहे हैं, मैं वही बता रही हूँ। उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो एक रिलेशनशिप है, इसमें एक पेनफुल एंडिंग हुई है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो आप लोगों के बीच में बहुत पेनफुल हुआ है, या तो आप या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, और इसीलिए वो सॉलिट्यूड को एंजॉय कर रहे हैं। वो अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने अबंडेंस पर ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, और अपने खुद की कंपनी को ही वो एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। बहुत क्लियरली मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जब इस फ्रेम से निकलेंगे, जब हर्मिट मोड से बाहर आएंगे, ये सॉलिट्यूड वाले मोड से बाहर आएंगे, कि किसी से जब बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ बता भी नहीं रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी में है। अपने आप को ही एनालाइज कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। तो जब ये इस फ्रेम से बाहर आएंगे तो ये ज़रूर आपको मैसेज करेंगे, और ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये आपको एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, ऐसा उनको नज़र आता है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत प्रेटी, बहुत वाइज हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, और आप बहुत क्रिएटिव हैं। आपको जो नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लगता है। आप चीज़ों के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये जो आपके पर्सन हैं, ये भी लोगों से आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। मतलब ये वैसे किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है आपसे, आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपसे आपके कॉल और मैसेज का ही जवाब बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये दूसरों से आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जान रहे हैं, एक तरीके से आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या हैं।
और इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही लविंग, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आपको सजना संवरना तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, आप बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है मुझे। उनको ऐसा लग रहा है कि इस पेनफुल एंडिंग जो ये आप लोगों के बीच में हुई है, अभी ये उसकी तरफ सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, रीज़न क्या था कि ये पेनफुल एंडिंग आप लोगों के बीच में हुई है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं और ये आपको मैसेज करेंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज ये आपको करना चाहते हैं अब, क्योंकि एनालाइज शायद कर चुके हैं इन चीज़ों को। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपके मन को जीतना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ के आपके साथ चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें लाइफ में फेम मिले, इनको प्रॉस्पेरिटी मिले लाइफ में, ये फाइनेंशियली सेटल हो जाएं अच्छे से, तभी आपके पास आएंगे, आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। क्योंकि मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन सेल्फ एक फाइनेंसिस को के रिगार्डिंग इनको कोई टेंशन रही होगी या कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी आप दोनों के बीच में कि पैसे को लेकर या फिर कि वो स्टेबल नहीं है, इस बात को लेकर कोई ना कोई बात हुई होगी और इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ये ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का। आपके पर्सन सोच रहे हैं, अभी उन्होंने डिसाइड भी कर लिया है कि करना क्या है आपके लिए। आपके पास आना है, आपको शादी के लिए तैयार करना है, आपको एज अ वाइफ वो देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत सोच समझने के बाद, इस हर्मिट मोड में जाने के बाद ये डिसीज़न लिया है कि आप ही उनके लिए फिट हैं और जो गलतियां हुई उनको भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वो अपने आप को हील कर रहे हैं कि पहले जो भी हो गया लाइफ में हो गया, लेकिन हील कर रहे हैं। सो एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द एम्प्रेस हियर। द हायरोफेंट डेफिनेटली कमिटमेंट का कार्ड है, आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनको ये स्पिरिचुअल हो गए हैं और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि 9 to 5 की कोई जॉब इनको मिल गई है। अब ये ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं, ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज जो भी थे उसको लेके ये अब उनको इन्होंने रिजॉल्व कर लिया है और भी एक ऐसी एनर्जी में है जिससे कि लोग इनकी बात को मानते हैं, समझते हैं। अब इनकी एक रिस्पेक्ट है, सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन पर अब ये स्टैंड कर रहे हैं। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं और अरेंज मैरिज चाहते हैं जिसमें फैमिली और सबका साथ, सबका सपोर्ट आप लोगों को मिले। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, उनके लिए आप ही सब कुछ हैं और आप ही उनकी खुशी हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि फिर इन्होंने इतना लंबा हर्मिट मोड क्यों लिया, क्यों आपको ब्लॉक किया। तो ज़रूरी आपको अनब्लॉक करने वाले हैं और आपसे बात करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए टाइम पीरियड 9 मंथ्स का हो सकता है कि आपको अनब्लॉक करने में इनको 9 मंथ्स लग जाएंगे या कॉल या मैसेज करने में इनको 9 मंथ्स लग जाएंगे। मतलब इन्होंने इंटेंशन तो बना लिया है कि आपकी तरफ आना है, लेकिन और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है 2 मंथ्स में ही मैसेज कर दें, 2 मंथ्स में ही आपको बता दें, आके आपसे सॉरी बोल दें इनकी गलतियों के लिए। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक चैनल मैसेज अभी आया है कि आपके अपनी गलतियों के लिए आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आप ही के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है और आपके साथ ही अपनी पुरानी मेमोरीज़ को चेरिश कर रहे हैं। जब ये हर्मिट मोड में गए तब इन्हें रियलाइज़ हुआ, इन्होंने सारी चीज़ें सोची, अपने पास्ट मेमोरीज़ को, पुराने टाइम को सोचा और ये देखिए लास्ट में इन्होंने आपसे शादी करने का फैसला कर लिया है, आप ही की तरफ आने का और आपको कमिटमेंट देने का फैसला ये कर चुके हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, अपने इस पर्सन के लिए। थैंक यू। थोड़ा फोकस और ठीक कर देती हूँ कैमरा का। राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं इनसे तो आप इनसे, या फिर आप अगर मैरिड हैं तो आप डिवोर्स चाहते हैं। आप यहाँ मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। आप जो है किसी या और पर्सन के साथ या तो इन्वॉल्व हैं या फिर आपके जो हस्बैंड हैं आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप उनसे डिवोर्स लेकर फिर इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती,
तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आपको चीज़ें पता है पर आप जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं ब्लैक मैजिक की, कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर ज़रूर है। दो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, बट जो कार्ड्स कह रहे हैं वो बताना ज़रूरी भी है। यहाँ जो एनर्जीज आई हैं, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मुझे यहाँ पे लिब्रा नज़र आ रहा है और वर्गो नज़र आ रहा है, टॉरस नज़र आ रहा है और कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है। तो आप जो है किसी न किसी कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हैं। हो सकता है आपके जो हस्बैंड हैं वो आपके लिए कार्मिक कनेक्शन हो या आपकी वाइफ आपके लिए कार्मिक कनेक्शन हो, वाइस वर्सा देख लीजिएगा क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आप चाहते हैं कि पहले आप उनसे सेपरेट हो जाएं, डिवोर्स ले लें या उनसे जो भी कमिटमेंट है उसको छोड़ दें, तभी आप इससे बाहर आ सकते हैं। आप चाह के भी इस बंधन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आपको एडिक्शन हो गई है मुझे लगता है अपने पर्सन के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ कार्मिक है यहाँ पर जो आप फेस कर रहे हैं और इस रिलेशन अपने लिए मतलब अपने उस कार्मिक रिलेशन से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इन पर्सन की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड। लेकिन आप बढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। डेफिनेटली मुझे अभी कंफर्म हो गया है कि इस एनर्जी में जो रीडिंग आप अपने जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके जो वो पर्सन है वो अब फाइनेंशियली स्टेबल हो चुके हैं, उनके पास अब अपनी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, उनके पास अपनी सारी एनर्जीज़ हैं जो वो आपको, आप जो भी डिमांड करें आपकी लाइफ में, आपको जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़े वो आपको दे सकते हैं, आपको खुश रख सकते हैं, हर तरीके से स्टेबिलिटी दे सकते हैं लाइफ में, कमिटमेंट दे सकते हैं। तो आप जो हैं अपने इस पर्सन की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आप इनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप इनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ की एक खुशी ढूंढते हैं इस पर्सन में, इसीलिए आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं। आप एक पीसफुल एंडिंग चाहते हैं कि आपके जो करंट हस्बैंड हैं या वाइफ हैं जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं उनसे आप एक पीसफुल एंडिंग चाहते हैं। उस पीसफुल एंडिंग के बाद आप एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए आपने ये रीडिंग देखी, जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं, वो पर्सन अभी आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे बात करें, ये आपसे क्योंकि अभी प्रॉपरली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और अभी आपसे बात करें, आपके साथ एक नई शुरुआत करें, एक नई बिगिनिंग लें। आपको इनके साथ बहुत ही अच्छा फील होता है और आप इनको अपनी सनशाइन मानते हैं। ये मुझे रीडिंग से यहाँ पिक हुई है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो ब्लॉकिंग चल रही है, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, तो देखते हैं। हालांकि मन तो उन्होंने भी बना लिया है आपकी तरफ आने का, बस थोड़ा सा टाइम का वेट कर रहे हैं। आप लोग डिस्टेंट रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। एंजल्स प्लीज गाइड मोर। रैंडमली लेते हैं आपके जो पर्सन है ये आपको क्या चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। काफ़ी होंगे। लेट्स रीड वन बाय वन। पहला मैसेज आया है, बीइंग विद यू गिव्स मी द स्ट्रेंथ टू कॉन्कर द वर्ल्ड। कि आपके साथ जब आपके पर्सन होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हैं और अगर आप उनके साथ हो तो ज़िंदगी की हर मुश्किल से वो लड़ जाएंगे। सीइंग यू आई फील डिलाइटेड। आपके पर्सन आपको देख के बहुत खुश फील करते हैं, इसलिए तो वापस आना चाहते हैं आपके पास। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो वो आपसे कह रहे हैं कि चाहे आप फ्रेंडशिप की तरह ही उनसे बात कीजिए एक नई शुरुआत करने से पहले, कि अभी हम फ्रेंड्स की तरह ही मिलेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तो आपके पास यही कम्युनिकेट शायद सबसे पहले आपसे करेंगे कि चलिए फ्रेंडशिप ही ठीक है, क्योंकि इनको तो नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इनको ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो है ये सोच रहे हैं कि आप मैरिड हैं और आपके साथ वापस से रीयूनियन करना, आपके साथ वापस से बात करना,
अगर वो चाहते हैं तो एज अ फ्रेंडशिप वो इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। वांट टू अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक्स, मैंने आपसे कहा था ना कि आपसे सॉरी कहना चाहते हैं अपनी गलतियों के लिए। बीइंग इन लव विद यू इज़ अ ब्लिस, कि आपके प्यार में पढ़ना इनको अपने लिए ज़िंदगी का एक आशीर्वाद लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी एक ब्लेसिंग मानते हैं, इस मैसेज से भी इन्होंने कंफर्म किया है। तुम मुझे भूल नहीं पाओगे, और आपसे कह रहे हैं कि अगर आप उनको ये जता रहे हैं कि आप उन्हें भूल गए हैं तो आप कभी भी उनको भूल नहीं पाओगे। मैंने कहा था आपसे कि आपके साथ अपनी पास्ट मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, तो उनको लगता है जब उनको इतना अच्छे से याद है तो आप कैसे भूलोगे। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं फ्रेंड्स। मैंने आपसे कहा था आपको मैसेज करेंगे, हो सकता है आप ही के मैसेज का वेट करेंगे। पहले आप उनको एक ग्रीन सिग्नल दें कि वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, तो फिर वो आएंगे। चलिए अब एंजल से पूछ लेते हैं, जिन लोगों के जो पर्सन हैं वो चले गए हैं, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, क्या वो वापस आएंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके पर्सन जो चले गए हैं, जिनका ब्रेकअप हो गया है, जो इनकी लाइफ से चले गए हैं, क्या वो वापस आएंगे। काइंडली हेल्प मी टू नो। एंजल्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू। यस, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग भी वैसे यही आ रहा है कि वो वापस आएंगे। और यहाँ एंजल्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि आपके जो पर्सन जो चले गए हैं, चाहे आपका ब्रेकअप हुआ है या आपका नो कॉन्टैक्ट जोन में है आप लोग, या फिर नो कम्युनिकेशन जोन में है, या छोटा मोटा जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आज के लिए। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद आती है रीडिंग और रेजोनेट हुई है आपसे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।